नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 6 सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया 1200 to 1750 के यूनिट सेकंड फॉर्मेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज़ के विषय कर्नाटका में वीर शैव धर्म का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग 1 में पढ़ा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया और उसके अनुयायियों को शैव। गुप्त काल में ही नहीं वरन हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में भी हमें कुछ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। आज हम भार शिव शैव धर्म, पाशुपत, कापालिक और कालमुख के बारे में पढ़ेंगे। भार शिव शैव धर्म संप्रदाय का उदय 2वीं सदी में हुआ। इसके अनुयायी अपने कंधों पर शिवलिंग लेकर के चलते थे। एक ओर शिव त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर दक्षिणामूर्ति प्रतिमाओं में उन्हीं पशुओं और सर्पों से घिरा हुआ भी दिखाया गया है। कई स्थानों पर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हुए और अपनी पत्नी रति को कंधे पर रखकर इधर उधर व्याकुलता के रूप में प्रदर्शित भी किया गया है। नटराज के रूप में भी दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त भागवत संप्रदाय के अंदर पतंजलि ने शिव का विभिन्न स्वरूप दिखाया है। स्पष्ट होता है कि शैव धर्म में संप्रदायों का विकास प्रारंभ हो चुका था। पाशुपत शैव धर्म। शिव पूजा को लकुलिश ने पाशुपत संप्रदाय में संगठित किया, जो हमें वायु, कूर्म और लिंग पुराण में के तथ्य प्राप्त होते हैं। लकुलिश के विचार पाशुपत सूत्रों में मिलते हैं, जिनके आधार पर 14वीं शताब्दी में माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में उनके मत के विषय में लिखा है कि लकुलिश शिव को समस्त सृष्टि का कारण मानते हैं, अर्थात पति या मालिक। उनका कार्य जीवात्मा है, जिसे पशु कहा गया, जो 23 भौतिक तत्वों के जाल में जकड़ा हुआ है। इसलिए इसको पाश शब्द से संबोधित किया जाता है। इसका प्रमुख गुण है विद्या, जिससे वह पाशों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, और छुटकारा प्राप्त करने के लिए विधि के अनुसार उसे कई व्रतों का पालन कर कई द्वारों से गुजरना पड़ता है। व्रतों में जैसे राख लपेटना, शरीर पर भस्म लपेटना, हंसना, गाना, नाचना, हुंकार की आवाज़ करना, मंत्र जाप करना, पूजा करना आदि शामिल है। इस पाशुपत शैव धर्म में योग की स्थिति भी उत्पन्न होते हुए परिलक्षित होती है। शैव धर्म में दुखों के अंत के 2 रूप हैं, अनात्मक और सात्मक। अनात्मक योग द्वारा दुख से पूर्ण मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और सात्मक योग द्वारा अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। पाशुपत शैव की क्रिया में सामाजिक विद्रोह की भावना छुपी हुई है। शक राजा भोग, पल्लव राजा गुंडनफर्न शैव मतावलंबी थे। कुषाण सम्राट कदफीस प्रथम और द्वितीय भी शिव के उपासक थे। कापालिक, ये दोनों शैव धर्म के संप्रदाय हैं। इनके सिद्धांत पाशुपत से अधिक उग्र थे। कापालिक संप्रदाय वाले सिर पर जूड़ा बांधते थे, कानों में बड़ी बड़ी हड्डियों की माला पहनते थे और गले में भी हड्डी की माला, और शमशान में रहते थे। इनमें 6 मुद्राएं धारण करना अनिवार्य है: कर्णिका, रुचक, कुंडल, शिखामणि, भस्म और यज्ञोपवीत। इसके अतिरिक्त पालों की सिद्धि के लिए निम्न क्रियाओं का विधान भी है: नरमुंड कपाल में भोजन करना, मृत व्यक्ति की भस्म शरीर पर लगाना, भस्म भक्षण करना, हाथ में त्रिशूल दंड रखना, मदिरा का पात्र रखना और उस पात्र में अवस्थित महेश्वर की पूजा करना। शैव साहित्य से पता चलता है कि इस संप्रदाय के योगी बहुत पहुँचे हुए होते हैं और अपने मुंह को काला करते हैं, इसलिए ये कालमुख संप्रदाय के नाम से जाना गया। दक्षिण में संप्रदाय के अनेक शिलालेख प्राप्त हुए, जिससे पता पड़ता है कि कालमुख संप्रदाय दक्षिण में अधिक प्रचलित था। दोनों संप्रदायों का दर्शन पाशुपत संप्रदाय के समान ही प्रतीत होता है। कालमुख संप्रदाय के अनुयायी वर्ग एक ही वर्ग के थे, जो कापालिक के भी थे। ये उग्र और भयंकर प्रकृति के होते हैं।
इस संप्रदाय के लोगों ने दक्षिण में प्रचार किया। शैव साहित्य त्रिदर्शन, आगम शास्त्र, स्पंदन शास्त्र, प्रत्यभिज्ञा में पाशुपत, कापालिक और कालमुखी के गंदे आचार व क्रिया विधियों की भी भत्सना की गई है। परंतु ध्यान और ज्ञान प्राप्ति का ये चारों संप्रदाय ही साधन थे, जैसे भारशिव शैव संप्रदाय, पाशुपत, कापालिक और कालमुख। कल हम इसका भाग 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय। धन्यवाद।